डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड। तो आज बच्चों मैं आईआईटी जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों को नया चैप्टर लेके आया हूँ, स्टेट्स ऑफ मैटर्स लिक्विड एंड सॉलिड। गैसियस स्टेट का हो गया, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, तमाम तरह के कैलकुलेशंस, बहुत से न्यूमेरिकल हमने दिया और वे क्वेश्चन थे जो कि पिछले कई मेडिकल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस और आईआईटी जेईई में पूछे गए थे। और आज मेरा नया चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के से रिलेटेड वीडियो जा रहा है, देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर है कुछ लिक्विड के प्रॉपर्टीज हैं। लिक्विड के प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर, कूलिंग काज बाई इवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, क्या चीज़ है। ये छोटी छोटी बातों को बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस होते हैं वे लॉजिकल होते हैं, किसी रूल पे, किसी लॉ पे बेस होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसी से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो आइए, आप लोग जानते भी हो लेकिन फिर भी जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक तो लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसे जिस कंटेनर में रख दिया जाता है, जिस बर्तन में रख दिया जाता है, उसी का शेप ये ले लेता है। हाँ, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 1 लीटर लिक्विड है तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर रहेगा 2 ही लीटर रहेगा। वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं रहेगा। हायर डेंसिटी देन गैसेज। गैसों से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं। देन गैसेज मच लेस कंप्रेसिबल देन गैसेज। गैसों को तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। अगर गैस को बैलून में भर दो और दबाओ, कंप्रेस करो तो दब जाएगा। और लिक्विड भी कंप्रेसिबल होता है लेकिन लेस। जैसे बाल्टी में पानी भर लो, ऊपर से एक खाली बाउल, कटोरा रखो, दबाओ तो हल्का सा दबेगा, लेकिन गैस जैसा कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में नहीं होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेज। डिफ्यूज लाइक गैसेज बट डिफ्यूजन इज स्लोअर। जिस तरह से गैसों का डिफ्यूजन होता है उसी तरह से लिक्विड का भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन वेरी स्लो। अब जैसे वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट मिला दिया, पर्पल कलर का, धीरे धीरे फैल जाएगा। या सीधी सी बात है, पानी में, वाटर में इंक मिला दो, इंक मिला दो, धीरे धीरे डिफ्यूज करके फैल जाएगा, लेकिन बहुत वेरी स्लो। गैसों का डिफ्यूजन फास्ट होता है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड लाई इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ to 10⁻⁷। हाँ, मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेपरेटेड होते हैं, वो 10⁵ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होते हैं, वेरी लेस डिस्टेंस। अच्छा, अब वेपर प्रेशर क्या है? तो प्यारे बच्चों, जब लिक्विड का वेपराइजेशन होता है तो वेपर होके जब ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर ने प्रेशर एग्जर्ट किया, इसलिए यह प्रेशर वेपर का प्रेशर कहा जाएगा, यानी प्रेशर ऑफ वेपर। कोई लिक्विड वेपराइज हो रहा है तो वेपराइज होकर ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो ऊपर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। क्योंकि यह प्रेशर किसने डाला? वेपर ने डाला, इसलिए वेपर का प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors present in the equilibrium with the liquid at particular temperature is called vapor pressure. कूलिंग काज्ड बाई इवापोरेशन। वैसे भी प्यारे बच्चों जानते हो कि कहीं भी कूलिंग होती है तो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर होता है, मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, वहाँ लेटेंट हीट की बात आती है। कुछ ऐसा ही मामला है यहाँ पर, लेटेंट हीट से ही रिलेटेड है। मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी leave the liquid and average kinetic energy of the liquid falls, so the temperature falls. अब मान लीजिए वाटर है, वाटर के सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इतना अधिक काइनेटिक एनर्जी कुछ सरफेस को छोड़ करके वेपर में चले जाते हैं और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी लेते हुए जाते हैं। तो वाटर का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और वाटर ठंडा हो जाएगा।
तो कूलिंग काजेज इवापोरेशन। उसी तरह से प्यारे बच्चों, मान लीजिए गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के सामने पानी का जो है स्प्रिंकल करते हैं, पानी का स्प्रिंकल करते हैं, तो पानी क्या करता है, धरती से जो हीटेड अर्थ है उससे हीट ले लेता है, अर्थ से हीट ले लेता है, ये हीट लेके इवापोरेट हो जाता है। तो अर्थ से हीट ले करके उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो इवापोरेट हो जाएगा। तो इस तरह से कूलिंग काज्ड बाय इवापोरेशन। इसी तरह से गीले कपड़े हैं, टेम्परेचर जो जहाँ अधिक टेम्परेचर है वहाँ रख दीजिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरह से कूलिंग काज्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका वेपर बनेगा, वेपर बन करके प्रेशर डालते हुए ऊपर उठेगा, तो यह वेपर प्रेशर बढ़ते जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो बॉयल कर जाएगा। तो कोई लिक्विड कब बॉयल करती है प्यारे बच्चों, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाए तो बॉयल कर जाएगा, कुल मिला के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल करता है। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अगर यह वेपर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पर बराबर हो जा रहा है, यानी 760 मिली एम पर हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये है भाई, नॉर्मल प्रेशर कितना है 760। अगर इस प्रेशर पर वेपर प्रेशर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रहा। और बच्चों अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो कि पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं आपके। देखिए ये है, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर अराउंड सोडियम आयंस इन ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो देखो प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम के चारों ओर कुल 6 क्लोराइड आयन होते हैं, 6 क्लोराइड आयन। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों NCERT 1976 में, BHU 1982 में, BHU 87 में 1987 में, CPMT 1988 में पूछा गया है। हालांकि अब CPMT नहीं रह गया, अब BHU अब नीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा। मैंने बार बार कहा, ये जो मेडिकल के IIT के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना प्यारे बच्चों। नाम भले अब एक नया नाम दे दिया गया है नीट, तो वो बात आप भूल जाओ, आप क्वेश्चन की ओर चलो कि क्वेश्चन की क्राइटेरिया कैसे होती है। तो इस तरह से आपका जो आंसर होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, A3, B4, C6, D8। तो आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों C6। 6 क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन के चारों ओर रहेंगे। आपसे पूछा जा रहा क्या क्वेश्चन फिर से, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर ए राउंड द सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होंगे। तो आंसर होता है आपका 6 क्लोराइड आयन होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल इन द 2 फेजेज हैव इक्वल। देखिए, द मॉलिक्यूल इन द 2 फेजेज हैव इक्वल। तो देखो प्यारे बच्चों, जो है एट बॉइलिंग पॉइंट, मैंने अभी बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या क्या बराबर होता है। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यानी वह वेपर प्रेशर एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जब कोई लिक्विड बराबर बॉयल करता है तो उस वक्त उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अच्छा, उसका वेपर
जो है वेपर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपका आंसर सही हो जाता है सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड एंड इट्स वेपर हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड हो और उसका वेपर हो, दोनों में इक्वल काइनेटिक एनर्जी होता है। लिक्विड और जिस लिक्विड का वेपर बन जा रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है। कब? जब वह बॉयल करने लगता होता है। जब लिक्विड बॉयल करने लगता होता है तो उसको वेपर बनेगा, तो वेपर की काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ये बहुत मोटी बात है। व्हेन एनी लिक्विड इज बॉइलिंग एंड इट मीन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई लिक्विड बॉइलिंग कर रहा है मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड के वेपर प्रेशर की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन रहा, ये आया है AIIMS 1984 में। AIIMS 1984 में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। देखो प्यारे बच्चों, ये आयरन है, Fe। आयरन तो मेटालिक सॉलिड होता है, ये तो होगा नहीं। डायमंड, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसमें कोवैलेंट सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड होगा नहीं तो आयनिक सॉलिड है। कॉपर भी मेटालिक सॉलिड है। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों होता है बी, डायमंड। डायमंड इज अ कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथेनॉल हैज वेपर प्रेशर। देखो प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर मेथेनॉल का एक यहां पर कंसेप्ट है, जो जितना ओलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना अधिक होगा। ओलेटाइल का मतलब समझ लीजिए उड़नशील, वेपराइजेबल, इजिली वेपराइज हो जाए, जो जल्दी से ओलेटाइल हो जाए, तो जल्दी से वेपर बना ले। तो जल्दी से वेपर बनाएगा तो वेपर ऊपर उठेगा, वेपर ऊपर उठेगा तो क्या डालेगा ऊपर? प्रेशर डालेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथेनॉल, मतलब मेथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन है। आपने क्या समझा इसका मतलब कि मेथेनॉल है और वाटर है। मेथेनॉल, इसी वाटर में मेथेनॉल है, माने एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मेथेनॉल हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू वाटर इक्वल टू मेथेनॉल मोर देन वाटर लेस देन वाटर। नो, वाटर से तो लेस हो ही नहीं सकता। इक्वल टू वाटर भी नहीं होगा, इक्वल टू मेथेनॉल भी नहीं होगा, बल्कि मोर देन वाटर होगा। मोर देन वाटर होगा। वाटर वोलेटाइल उतना नहीं है जितना कि मेथेनॉल वोलेटाइल है। VOLATILE, वोलेटाइल। वोलेटाइल माने उड़नशील, वेपराइजेबल। तो देखिए, मेथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेथेनॉल विल हैव मोर वेपर प्रेशर देन ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स। देखो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, जिस तरह से डायमंड है। हाँ, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक नई बात आप नोट कर लो, कार्बन का हर डायमंड का हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा रहता है, और दैट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो खैर यहाँ पर तो वो क्वेश्चन है, यहाँ पर तो कुछ दूसरी बात कही जा रही है। इन ग्रेफाइट द इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम स्प्रेड आउट बिटवीन शीट्स लोकेलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर स्प्रेड आउट बिटवीन शीट्स, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन की लेयर होती है,
हेक्सागोनल लेयर होती है और उसी के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्प्रेड आउट बिटवीन शीट्स। आपका सही आंसर क्या है? स्प्रेड्स आउट बिटवीन शीट्स। इन ग्रेफाइट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड आउट बिटवीन द शीट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया CBSE PMT 1993 में। और इसके पहले जो मेथेनॉल वेपर प्रेशर का था उसका तो हमने आंसर बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आया था। ये MLNR मोतीलाल नेहरू रूरल कॉलेज में आया है 1986 में। MLNR में आया है 1986 में क्वेश्चन ये आया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और अपनी पढ़ाई बच्चे मेहनत से करें, आगे बढ़ें, सिलेक्शन लें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। यही मास्टर KM की शुभकामना है। वेरी गुड, थैंक यू।